हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे सैंडविच थ्योरम यानी कि स्क्वीज थ्योरम। ये थ्योरम क्या होती है इसके बारे में जानने के लिए आपको पहले बेसिक चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए। जैसे आपको लिमिट जो पहले मैंने पढ़ाई उसको आप पढ़ लीजिए, जो पहली वीडियो से, यदि आपको चीज़ें नहीं पता तो। लेकिन यदि आप बिल्कुल भी नए हो तो भी आपको चीज़ समझ में आएगी। जो इसका यूज़ है वो इसका यूज़ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में और साथ ही में आईआईटी और अदर एग्जाम्स में भी होता है। तो यानी ये चीज़ आपको आनी चाहिए। कुल मिला के यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको सारी चीज़ें उस चैप्टर की आनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग सैंडविच थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। सैंडविच थ्योरम क्या होती है, तो देखो ये है सैंडविच थ्योरम, ठीक है। सैंडविच थ्योरम, ठीक। अब ये सैंडविच थ्योरम है, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। सैंडविच थ्योरम, ठीक। सी सैंडविच थ्योरम। तो अब ये थ्योरम सैंडविच थ्योरम या स्क्वीज थ्योरम क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। तो यदि कोई ऐसे तीन फंक्शन है, मान लो एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स, तीन फंक्शन दिए हुए, ठीक है। तीन फंक्शन ऐसे दिए हुए हैं और वो फंक्शन कुछ इस प्रकार है कि एफ एक्स जो है वो लेस देन है जी एक्स से और जो जी एक्स है वो लेस देन है किससे, एच एक्स से। ऐसे फंक्शन दिए हुए। तो थ्योरम क्या कहती है कि यदि कोई पॉइंट x इज इक्वल टू यानी किसी पॉइंट पर x के किसी वैल्यू पर यदि ऐसा होता है कि जो एफ एक्स की वैल्यू है वो जी एक्स की वैल्यू के, वो एच एक्स की वैल्यू के बराबर हो जाती है, ठीक है। और ये वैल्यू मान लिया हमने l, कोई भी वैल्यू मान लिया, तो जो एफ एक्स की वैल्यू है वो एच एक्स की वैल्यू के बराबर हो जाती है किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, इस केस में वो l। तो यदि ऐसा हो जाता है तो इस अपने आप ही जो बीच वाला फंक्शन है जो सैंडविच हो रहा है इन दोनों के बीच में, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाती है, वही हो जाती है। यानी जो l है, जो gx होगा, इसकी भी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, l ही हो जाएगी। ये थ्योरम कहती है। अब इस थ्योरम को थोड़ा ग्राफ देखते हैं तो ये चीज़ हम लोगों को क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर ये देखो ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक फंक्शन है, ले लिया हमने एफ एक्स, ठीक। और एक फंक्शन हमने क्या ले लिया, मान लो एच एक्स ले लिया, ठीक है। कैसा भी हो सकता है। और इन दोनों के बीच में एक फंक्शन है जी एफ, ठीक। इसकी नेमिंग को अच्छे से करने के लिए ये जो फंक्शन है ये एफ एक्स है, ये जो फंक्शन है ये जी एक्स है और ये जो फंक्शन है ये एच एक्स है, ठीक। और ये जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वो कोई एक पॉइंट हमने दे दिया एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक। ये पूरी एक्स एक्सिस है, इस पर कोई पॉइंट है ए, ठीक। ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है। अब देखो यदि ऐसा हो रहा है और यहाँ पे कोई वैल्यू आ रही है वो एल आ रही है फंक्शन की, ठीक है। यदि ऐसा हो रहा है, ये कहा गया जो एफ एक्स की वैल्यू है और ये जो एच एक्स की वैल्यू वो किसी एक पॉइंट पर मिल रही है। देखो इस एक पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं ना, तो इनकी सेम वैल्यू आएगी। यदि इस पॉइंट पर जी एक्स कोई ऐसा फंक्शन है जो इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो यानी इन दोनों के बीच में सैंडविच है, तो यदि इसके ऊपर वाले की वैल्यू आ रही, ऊपर वाला यहाँ मिल रहा है और इसका नीचे वाला भी यहाँ मिल रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये जो फंक्शन होगा ये भी क्या होगा, यहीं पर मिलेगा। तो जो इसकी वैल्यू होगी वो भी वैल्यू वही आएगी जो इन दोनों की वैल्यू आ रही है। यानी यदि इसकी वैल्यू यहाँ पर कुछ है, वो l है मान लिया, तो एफ एक्स एल है तो वो एच एक्स भी एल है तो जी एक्स भी एल ही होगा। ये चीज़ कही गई। अब इस चीज़ को देखो, अब इस चीज़ को जब आप लोग प्रूफ करोगे, एनसीईआरटी जिनके पास बुक है वो देखें, तो जब आप प्रूफ करोगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा अकॉर्डिंग उसके प्रूफ करना जैसे उसमें बताया गया है। तो जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको ये आएगा कि कुछ cos x लेस देन sin x अपॉन x लेस देन 1, ठीक। ये आपको मिलेगा जब आप पूरा उसको प्रूफ करोगे, तो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में, ठीक है, जो कि होगा x 0 से π/2 के इंटरवल के बीच में आपको ये वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कह रहा है ये जो एक फंक्शन है लोअर वाला, ये cos x हो गया और एक ये फंक्शन हो गया 1, ठीक है। ये एफ एक्स मान समझ लो, ये समझ लो एच एक्स है। तो इन दोनों के बीच में जो ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू की, इसकी वैल्यू किसी सर्टेन पॉइंट पर वही आएगी जो इन दोनों की वैल्यू आएगी। अब ये
पॉइंट पर हो सकता है। मान लो कोई ऐसा हो जिस पर ये वैल्यू एग्जैक्टली 1 मिले, ठीक है। यदि ये वैल्यू 1 मिलती है तो cos x की वैल्यू 1 कब आएगी, cos x की वैल्यू कब 1 आएगी, जब x की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो यानी जब x 0 होगा, जब x 0 होगा तो ये जो फंक्शन हम लोग कह सकते हैं, तो cos x भी क्या होगा, cos x तो हमारा 1 होगा और ये भी 1 हो जाएगा, यानी इसका मतलब है तब ये इस केस में इक्वल हो जाएंगे, जो इक्वलिटी अभी मैंने नहीं लगाई। अब देखो यहाँ पर sin x अपॉन एक्स है, तो इसका मतलब ये है जब ये, अब चूंकि ये लिमिटिंग कंडीशन है, ये इक्वल एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, ये लिमिटिंग कंडीशन होती है। यहाँ पर ये x 0 की तरफ बढ़ रहा है तो ये cos x भी 1 की तरफ टेंड हो रहा है, एग्जैक्टली 1 नहीं हुआ। तो लिमिट लगाते हैं x टेंडिंग टू 0, sin x अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये हमारा यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आता है जो कि आपको याद रखना है, जो कि आपके बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक। इसको दिखाने के लिए कि ये कहाँ से आ जाता है, ये सारी थ्योरम प्रूव करनी पड़ी। तो इसका यूज़ क्या है, आप जब क्वेश्चन करोगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएंगे कि मान लो ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, मान लो ऐसे दिया हुआ लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin 5x अपॉन एक्स, कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, ठीक है। तो आप पहले क्या करोगे, पहले आप लिमिट की वैल्यू रखोगे, साइन 0.0 0/0 के फॉर्मेट में आ गया, यानी कि सॉल्व नहीं होगा, हमको कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए देखो एक सिंपल तरीका क्या है, इसको इस फॉर्मेट जैसा लग रहा है तो इसको ऐसा बनाने के लिए यहाँ पर जो x है, यहाँ पे x की जगह पूरा 5x है, यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ 5 का डिवाइड कर दें तो यहाँ पर 5x बन जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक। ये देखो अब ये जो 5 है, ये 5 बाहर निकल के आएगा और लिमिट खाली किस पे लग जाएगी, sin 5x अपॉन 5x, इस पे लग जाएगी, ठीक। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर x की जगह चाहे जो कुछ भी होगा, यदि वो सेम चीज़ यहाँ पर भी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो 5 × 1 क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक। तो ये देखा आपने क्वेश्चन यहाँ पर कैसे हुआ। तो ये क्वेश्चन इजी था, हम ये फार्मूला बता देते हो जाता, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बताना ज़रूरी था कि कैसे इस कॉन्सेप्ट से आपने लगाया, आप लगा सकते हो इसको। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये देखो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और ये तो ये सब जो चीज़ें हैं, कई बार ये चीज़ें बुक्स में होती भी हैं लेकिन उसको पढ़ाया नहीं जाता और लोग उस पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ फार्मूला देख लिया और सिर्फ फार्मूले से आपने क्वेश्चन लगा लिया, आपका काम खत्म हो गया। लेकिन सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, यदि आपने सिर्फ फार्मूला लगाया और क्वेश्चन आया तो आप बोर्ड के एग्ज़ाम में तो कर ले जाओगे, लेकिन जब आप कहीं कंपटीशन में जाओगे या कहीं आपका कोई इंटरव्यू लेगा, उसमें जिसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ इसके बारे में डिटेल पूछ ली कि ये कैसे आता है, तो आप नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो आपके पास जो कॉन्सेप्ट है, जो कोर कॉन्सेप्ट है वो आपका वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, बताइएगा मुझको, ठीक है, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।